हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेंसर क्लासेस एंड दिस इज नई श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि क्या पैट एग्जाम में 99 परसेंटाइल लाया जा सकता है या फिर नहीं। तो पहला तो ये आपका क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट है कि क्या लाया जा सकता है या फिर नहीं। तो ये नहीं वाला विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम में 99 परसेंटाइल लाया जा सकता है, वो भी सिंपल टिप्स के साथ। तो आज यहाँ पर कुछ टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ और मैं डेफिनेटली यहाँ पर श्योर हूँ कि आप इन टिप्स को फॉलो करके 100% यहाँ पर अपना गोल अचीव कर सकते हैं। आपको जो 99 परसेंटाइल चाहिए है वो आप ला सकते हैं। तो इन टिप्स को आप अंत तक देखिएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिकली पेपर सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना होता है, क्योंकि पेपर वाला दिन हमारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसके पहले जो तैयारी करते हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर आप बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं तो आपको ये तरीका भी आना चाहिए किस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है, ताकि आप 99 परसेंटाइल ला सकें। आइए देखते हैं। सबसे पहला आपको क्या करना है कि आपका जब पेपर आपको मिलता है तो इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। कभी भी ये गलती मत करिएगा कि इंस्ट्रक्शन को आपने पढ़ा ही नहीं, फॉलो ही नहीं किया। तो इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, फॉलो करिए, देन आप पेपर जो है अपना सॉल्व करिए। पेपर में आपको सबसे पहले वही चीजें सॉल्व करनी है जो चीजें आपको आती हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए हर एक सब्जेक्ट को ध्यान से देखना है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्ट्रांग है। लाइक कई लोगों का जीएस स्ट्रांग होता है, कई लोगों का मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है। तो ये आपको पहले से पता होगा कि मेरा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत अच्छे से तैयार है। किसी का करंट अच्छे से तैयार होगा। तो आपका जो सेक्शन बहुत अच्छा है उस सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा होगा, देन गो फॉर मैथमेटिक्स। आप सबसे पहले मैथमेटिक्स को सॉल्व करिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मैथमेटिक्स एवरेज है या फिर उनको लगता है कि मैथमेटिक्स हमारा अभी भी कमजोर है, तो आप मैथमेटिक्स को बिल्कुल भी मत सॉल्व करिए पहले से। आपको मैथमेटिक्स को कब सॉल्व करना है? जब आप अपना बाकी का जो सेक्शन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। बिकॉज होता ही है कि जिनका मैथमेटिक्स एवरेज होता है या फिर जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी कमजोर होता है तो वो मैथमेटिक्स में ही जूझे रहते हैं और उनका आधे से ज्यादा टाइम मैथमेटिक्स में चला जाता है। फिर बचा हुआ जो टाइम है वो जीएस को देते हैं। जीएस वगैरह के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है, आपको कम से कम 1 से 2 बार आपको पढ़ना होता है। और कई बार हड़बड़ाहट में हमसे वो गलती हो जाती है, हाँ का नहीं और नहीं का हाँ में हम पढ़ लेते हैं। तो ये वाली गलती से आपको बचना है। पहला स्टेप आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है आपको पहले उस सब्जेक्ट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं सब्जेक्ट, कौन सा? सबसे पहले वो आपको सब्जेक्ट सॉल्व करना है जो आपका कैसा है, स्ट्रांग है, जो आपको अच्छे से आता है। तो इसको सॉल्व करिए सबसे पहले। ठीक, स्ट्रांग सब्जेक्ट को आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उस सेक्शन पर जाना है जिस सेक्शन पर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स के बाद हमारा वो ठीक ठाक है। आप उस सेक्शन को कवर करिए। आपने उस सेक्शन को कर लिया, आप 50% अपना पेपर सॉल्व करिए। 50% पेपर सॉल्व करने के बाद आप ओएमआर सीट को भरिए। होता ये है कि जब हम इकट्ठा ओएमआर सीट को भरते हैं तो कई बार हमसे ये मिस्टेक हो जाती है, हम ए का बी और बी का ए कर देते हैं। इवन मेरे से भी ये गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज को। तो कहीं ना कहीं से हमारे 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कि हमने उसमें ए का बी कर दिया और नीचे वाले में भी हम गलत कर देते हैं। फिर ये बिल्कुल बेसिक है कि अगर हमने यहाँ पर ओएमआर सीट में हमारे यहाँ पर 4 गोले दिए गए हैं, यहाँ पर हमने गलत भर दिया और हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमने गलत भरा है, तो आगे आने वाले जो ओएमआर के हमारे जो गोले होते हैं इनमें चांसेस होते हैं कि हम आगे भी कहीं ना कहीं गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे माइंड में बैठ चुका है कि भाई हम यहाँ पर गलत कर चुके हैं, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उस टेंशन की वजह से हम यहाँ पर भी गलतियां करने के चांसेस बना लेते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 50% सॉल्व हो जाए, उसके बाद ओएमआर सीट को आप भर लीजिए, 50% गोले को आप भर लीजिए। उस टाइम क्या होगा, आपके पास ये होगा कि हम 50% क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, अभी हमारे पास इनफ टाइम है, हम गोलों को अच्छे से आसानी से भर लेंगे। तो आपने क्या किया, अपनी ओएमआर सीट को 50% भर लिया। ठीक, 100 ही क्वेश्चन आपके आने हैं पैट एग्जाम में, तो 50 क्वेश्चन आप कर लीजिए, 50 क्वेश्चन के ओएमआर को फिल कर लीजिए। दूसरा आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, 50% ओएमआर को आपको फिल करना है। ठीक, ये आपका दूसरा काम होना चाहिए। बचा हुआ 50% आप कब भरेंगे, 50% क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद अंतिम जो आपका समय होता है उसमें आप 50% को भरिए। लेकिन
केयरफुली आपको भरना है। वहां पर भी ये गलती नहीं करना है, ए का बी और बी का ए कर दिया, इसीलिए 50% को मैं आपको पहले से ही फिल करवा रही हूँ। लेकिन वहां पर भी आपको ध्यान देना होगा, अपने टाइम को आपको मैनेज करके चलना है। इसीलिए यहाँ पर मैंने बताया है सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट अपना सॉल्व करना है जो आपका स्ट्रांग है। कैसा है? स्ट्रांग है, जो आपको आता है बहुत अच्छे से, तो वो सॉल्व करिए आप लोग। ठीक। तीसरा जो आपको करना है, आपके पास होनी चाहिए द पावर ऑफ रिजेक्शन। ये पावर आप सभी के पास होनी चाहिए। द पावर ऑफ रिजेक्शन एक ऐसी पावर है जिससे आप अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। कैसे? आइए सीखते हैं इस चीज को। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब ये कैसे आएगा? ये तो आपकी पढ़ाई से ही आएगा। मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। इस तरीके से ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। द पावर ऑफ रिजेक्शन का मतलब होता है आपके पास ये पावर होनी चाहिए कि कौन सा ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है उस आंसर, उस क्वेश्चन का। ये आपको कैसे आएगा? अपनी स्टडी से आएगा। मान के चलिए किसी आंसर में आप कंफर्म नहीं है, बट आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ऑप्शन 3 जो है हमारा ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन 2 हमारा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, और हर एक विद्यार्थी इसी तरीके से सॉल्व करता है। ऑप्शन देखता है और उसको लगता है कि ये तो हमारा ऑप्शन 2 हो नहीं सकता और ऑप्शन 3 हमारा हो नहीं सकता। ये आपकी स्टडी से ही आता है, ये अचानक से 1 दिन में 2 दिन में डेवलप नहीं होता है। इसके लिए आपको हार्डवर्क करना होता है। उस हार्डवर्क से आपका जो माइंड है वो डेवलप होता है और आपका माइंड फिर ये कहने लगता है कि भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है, अब 1930 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 1924 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 1947 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 1942 ऑप्शन दिया गया है। तो आप कहेंगे भाई 1930 और 1924 तो पॉसिबल ही नहीं है हमारा, नहीं है ना। अब यहाँ पर 1947 में तो देश ही आजाद हुआ था, तो आप कहेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन उसके पहले ही हुआ होगा ना। तो ये 2 ऑप्शन आपके क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। द पावर ऑफ रिजेक्शन आपके पास होनी ही चाहिए। ये आपको कैसे आएगी? ये आएगी प्रैक्टिस से। आपकी सीखने की जो क्षमता है उस सभी से आती है ये पावर आपके अंदर। तो ये पावर आप सभी को डेवलप करनी है। कैसे डेवलप करनी है? प्रैक्टिस के थ्रू। ओके। तो थर्ड आपका है द पावर ऑफ रिजेक्शन। सोच रहे होंगे कि मैम क्या बता रही हैं, द पावर ऑफ रिजेक्शन में क्या बताइए, किसको रिजेक्ट करना है? अरे मुझे रिजेक्ट नहीं करना है, क्वेश्चन के ऑप्शंस को रिजेक्ट करना है, ठीक है। वैसे मैंने अपनी लाइफ में काफी सारे रिजेक्शन देख लिए हैं, कोई बात नहीं, चलता है। सो द पावर ऑफ रिजेक्शन आपने सीख लिया। अब आपको क्या करना है? आप पेपर सॉल्व करना सीख गए हैं। यहाँ तक आके क्या कर गए हैं? आप पेपर सॉल्व करना सीख गए हैं। लेकिन पेपर को तो सॉल्व हम तभी करेंगे ना जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, जब हमने प्रॉपर रिवीजन किया होगा, जब हमने अच्छे से पेपर को एनालिसिस किया होगा, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस किया होगा। एट द सेम टाइम हमने खूब सारी प्रैक्टिस की होगी, तभी आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। नहीं तो पेपर के टाइम भी क्या होगा? इधर उधर देख रहे होंगे आप लोग। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपके पास इनफ टाइम है। मैंने इस वीडियो को आज इसीलिए शूट किया है बिकॉज मुझे लगा कि इनफ टाइम है अभी बच्चों के पास। अगर बच्चे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली इस एग्जाम में 99 परसेंटाइल लाया जा सकता है। और मैं तो श्योर हूं कि आप लोगों में से तो 99 परसेंटाइल बहुत लोगों का आने वाला है। तो वो स्टूडेंट कौन से होंगे वो बाद में पता चलेगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है? अच्छे से रिवीजन करना है। तो फोर्थ आपका यही होगा कि ये चीजें आप तभी कर पाएंगे भाई, ये 3 पॉइंट, जब आपने अच्छे से सारी चीजें कवर की होंगी। जो सिलेबस में मेंशन किए गए सारे सब्जेक्ट उनको थॉरली पढ़ा होगा और साथ ही साथ आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। तो रिवीजन आपका क्या है? मस्ट है। तो आपने कहा कि रिवीजन हमारा बहुत जरूरी है। उसके साथ आपने क्या किया हो? प्रैक्टिस की हो। तो प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, भाई ये तो हमारी कहेंगे ना किसी ताले को खोलने की जो चाबी होती ना, उसी तरीके से होता है हमारा PYQs एंड हमारी प्रैक्टिस। किसी भी एग्जाम में अगर आपको जो है अच्छा स्कोर करना है देन आपको प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना ही चाहिए। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, इवन मैंने मैक्सिमम वीडियोस में आपको यही बोला है कि प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करिए। आप मार्केट से कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह ले सकते हैं, मार्केट से नहीं लेना है, आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आपके पास डिजिटल मीडिया है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप अपने फोन में जाइए, फोन में आप अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको फोन से नहीं करना है देन आप मार्केट से भी कर सकते हैं। मार्केट में आपकी कई सारे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो वहां से जाके कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए बनाया हुआ है। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप एक बार देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ रिवीजन आपको करना होगा।
कई सारे कमेंट्स इसी रिगार्डिंग होते हैं कि मैम जो आप पढ़ा रही हैं वो इनफ है कि नहीं है। तो हर टीचर तो यही कहेगा कि बेटा जो मैं पढ़ा रही हूँ वो इनफ है, बस आप उसी को पढ़ लीजिए, उसी को रिवीजन कर लीजिए। तो मैं भी तो यही कहूँगी आपको कि इनफ है, आप उसका रिवीजन कर लीजिए, आपके लिए इतना ही बहुत है। लेकिन आपको रिवीजन करना हो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपका रिवीजन होना ही चाहिए। 3 to 4 टाइम्स अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको चीजें रिकॉल नहीं हो पाएंगी। जब एग्जाम में बैठेंगे तो ब्लैंक होगी सारी चीजें, इधर का उधर मिक्स हो रहा होगा, उधर का इधर मिक्स हो रहा होगा। तो रिवीजन मस्ट है आपके लिए, रिवीजन करिए, ठीक। तो ये 4th पॉइंट भी आपको याद रखना है। बाकी इन्हीं 4 पॉइंट्स को अगर आपने माइंड में रखा तो इन्हीं 4 पॉइंट्स के बेसिस पर आप अपने एग्जाम में 99 परसेंटाइल ला सकते हैं, और ये बिल्कुल आसान है। आप करके देखिएगा, आप उस दिन खुद कहेंगे कि मैम थैंक यू सो मच इन टिप्स को देने के लिए। इन टिप्स के बेसिस पर आज मैंने अपना एग्जाम जो है बहुत अच्छा किया है। सो थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक और एक शेयर आपकी तरफ से बनता है। थैंक यू सो मच।